15-16 जून की दरमियानी रात को ये झड़प हुई थी भारत और चीन के बीच में। और इसमें जो भारतीय पक्ष है उसमें 20 जवान हमारे वो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, लेकिन चीन का भी कमांडिंग ऑफिसर इसमें मारा गया गलवान घाटी में। ये खबर की पुष्टि हो गई है, यानी चीनी पक्ष को भी काफी नुकसान हुआ। चीन ने अभी तक इस चीज को रणनीतिक लिहाज से दबाकर रखा हुआ था, इस पूरी खबर को, लेकिन आज जो लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई है उसमें ये बात सामने आई है और चीनी पक्ष ने माना है कि उनके सीईओ की मौत उस झड़प में हुई। इसके अलावा और कितने जवानों की हुई मौत चीन ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है। तो चीनी पक्ष को भी काफी ज्यादा नुकसान होने की बात सामने आई थी जब 15-16 जून की रात को चीन के एक पोस्ट को हटाने के लिए भारतीय जवानों को लेकर कमांडिंग ऑफिसर गए थे चीनी खेमे की तरफ, लेकिन तब उन पर अचानक हमला चीन ने कर दिया और उसमें काफ़ी पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, क्लब्स का इस्तेमाल हुआ, ऐसे लकड़ी के और लोहे के सरियों का इस्तेमाल हुआ जिन पर कीलें निकली हुई थी। और उसमें फिर जब भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई भारतीय जवानों की तरफ से, तो चीन को भी काफी नुकसान हुआ। आज ये बात एक सामने आई है कि उस रात चीन का कमांडिंग ऑफिसर भी उस झड़प में मारा गया। इसके अलावा और कितने चीनी जवानों को नुकसान पहुंचा, कि कितना चीन को नुकसान पहुंचा, चीनी जवानों की मौत या घायल वो हुए, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। तो ये जो बात सामने आ रही थी कि काफी देर तक 3 बार 8 घंटे के लिए कुल ये लड़ाई चली, जो शाम लगभग 5 बजे से शुरू हुई थी और देर रात तक चलती रही, उसमें दोनों ही पक्षों ने काफी कुछ गंवाया। भारत के एक कमांडिंग ऑफिसर के समेत जो है 20 कुल मिलाकर अफसर और जवान इसमें अपनी जान उन्होंने गंवाई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन है। राजीव, ये बात अब आ गई है सामने कि चीन का एक कमांडिंग ऑफिसर भी मारा गया, बाकी और क्या नुकसान हुआ, कौन हताहत हुआ उनकी तरफ से, इसकी अभी भी जानकारी नहीं है। देखिए, अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि चीन का जो सैनिक है उनके कमांडिंग ऑफिसर भी हताहत हुए हैं और उसके कुछ सैनिक भी हताहत हुए हैं। ग्लोबल टाइम्स के अगर हवाले से बात करें तो उसने साफ कहा था कि हताहत हुए हैं, लेकिन नंबर का खुलासा नहीं किया था कि भारत सरकार के ऊपर दबाव पड़ जाएगा। लेकिन सेना के सूत्र पहले से इस बात की जानकारी दे रहे थे कि अगर हमारे तरफ इलाके में सैनिक अगर हताहत हुए हैं, शहीद हुए हैं, तो उनके साइड से भी शहीद हुए। और जो 16 बिहार के जो सैनिक है उन्होंने बहुत बहादुरी और शौर्य के साथ जो है अपनी सरहद की हिफाजत की है। जी, और ये जो बात सामने आई है आज, ये शायद बातचीत के दौरान ये बात कह दी गई होगी और या हो सकता है जानबूझकर चीन ने बताया हो। ये चीन ने स्पष्ट शायद नहीं किया है कि कुल कितने उनकी तरफ जवान या अफसर हताहत हुए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चीन ने अभी खुलासा नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उस बात को मान रहे हैं कि उनकी ओर से भी हताहत हुए हैं। और हो सकता है कि चीन का जो सरकार के ऊपर लोगों का दबाव हो कि इस बात को स्वीकार न करे, क्योंकि चीन की रणनीति यही होती है कि वो बहुत सारी बातों का खुलासा नहीं करता है, पब्लिकली उन बातों को जाहिर नहीं करता है। हिंदुस्तान की तरह नहीं कि अगर हमारी कोई भी कैजुअल्टी होती है तो हम बाकायदा खुल के बताते हैं और कह सकते हैं कि सारी प्रक्रिया बहुत एक ओपन है, पारदर्शी है। चीन में कम से कम ऐसा नहीं है और ये वजह है कि उन बातों का खुलासा नहीं किया। और आज जब उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि किसी वक्त जो है लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर जो बातचीत जो हो रही है वो खत्म होने वाली है, तो उसके बाद कई और चीजें स्पष्ट होगी कि 6 जून की जो कमिटमेंट जो पहले हुई थी, जो चीन के साथ जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर बातचीत किया, उस कमिटमेंट को चीन ने क्यों नहीं पूरा किया, और आज जो बातचीत हो रही है आज क्या क्या कमिटमेंट होती है, और क्या फिर से वही चीन वादा दोहराता है कि आपसी बातचीत के जरिए, वो विश्वास के जरिए सीमा विवाद को सुलझाएगा। जी राजीव, हम एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि 15 और 16 जून की जो दरमियानी रात थी, उस समय गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर एक चीनी एक तरह से हट को हटाने के लिए जब भारतीय अफसर और कुछ जवान चीनी खेमे की तरफ गए, तो तब चीन ने हमला किया। और उसके बाद जो 8 घंटे लड़ाई चली उसमें एक चीनी कमांडिंग ऑफिसर भी मारा गया। ये बात आज सामने आई है। मेरे सहयोगी अभिषेक मुंबई से इस मसले पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं। जी राजीव, मेरा एक सवाल है, वो ये कि सिर्फ कमांडिंग ऑफिसर की बात हो रही है या
हमने चीनी सेना को भी नुकसान पहुंचाया है, इसको लेकर भी बात हो रही है, क्योंकि कहीं से कोई पुष्टि नहीं है। चीन के अंदर कोई भी पारदर्शिता नहीं है। चीन एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, वहाँ पर पर्दा डालने की परंपरा पुरानी रही है, उनका इतिहास है, और फौज के अंदर भी इस तरीके की पारदर्शिता नहीं है। लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, तो हमारे यहाँ सब कुछ पता होता है, सबको पता होता है। तो क्या चीन के अंदर या चीन के ये जो कमांडिंग ऑफिसर के मरने की खबर की पुष्टि हो रही है, क्या इसके साथ ये भी कुछ बातें आ रही हैं कि हमने उनको और कितना नुकसान पहुंचाया है? देखिए, इससे पहले जो हमारे सेना के सूत्र हैं उन्होंने पुष्टि किया था कि तकरीबन 40 से 43 चीन के सैनिक जो है मारे गए इस जो हिंसक झड़प हुआ था। अभी अगर आज की बात करें तो ग्लोबल टाइम्स का सुबह का जो ट्वीट है उसमें साफ तौर पर इशारा ये करता है कि चीन के सैनिक भी हताहत हुए हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर जो ट्वीट में इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि हमने नंबर का खुलासा नहीं किया, और ये संभवतः 20 से कम था कि अगर हम नंबर अगर बताते तो भारत सरकार पर दबाव पड़ता। तो चीन जो है इस तरह के कई तरह की बातें वो कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स जो वहां का मुख्य पत्र माना जाता है, तो कहीं न कहीं इशारों में उस बात को कबूल कर रहा है चीन, लेकिन जानबूझकर, चूंकि चीन में बहुत सारी चीजें पारदर्शी तरीके से आम जनता के बीच नहीं लाई जाती है, और यही वजह है कि चीन भी इस बात को खुलासा नहीं कर रहा है। लेकिन जो सेना के सूत्र बताते हैं, जो सैनिक वहां पर घायल हुए हैं उनके लोग बता रहे हैं कि हमारे जवानों ने बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी, और वहां पर अगर हमारा नुकसान हुआ है 20 के करीब हमारा नुकसान हुआ है, 76 जवान घायल हुए थे, तो चीन का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है वहां पर। जी राजीव, एक उसमें ये भी बात आई थी कि 43 से 45 जवान और अफसर चीन के हताहत हुए हैं, उस पर वो किसके हवाले से आई थी, उसका कोई खंडन मंडन कहीं से हुआ नहीं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो सेना के सूत्र के हवाले से वो जानकारी आई थी। एएनआई ने उसको बाकायदा ट्वीट किया था, और जो हमारे जो ऑफ रिकॉर्ड जो बात करते हैं उन्होंने ये बताया था कि हमारे हताहत हुए हैं, उनके भी हताहत हुए हैं, और सेना ने बाकायदा जो एक आधिकारिक मैसेज दिया था उसमें साफ तौर पर कहा था कि हमारा नुकसान हुआ है, चीन का भी नुकसान हुआ है। लेकिन सेना ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया कि चीन का कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अब जो धीरे धीरे जानकारी निकल के आ रही है, आज जिस तरह से पुष्टि इस बात की हुई है कि चीन के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वह भी इस हिंसक कार्रवाई में जो झड़प हुई तो उसमें मारे गए, और उनके सैनिक भी हताहत हुए हैं। जी राजीव, रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे मामले में हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि चीन के मुखपत्र में कुछ भी छपता रहे उसे हमें बिल्कुल मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आकाओं के लिए छापा जाता है, और भारत के कुछ लोगों को हो सकता है बरगलाने के लिए या एक प्रोपेगेंडा वॉर के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। चीन इस किस्म की हरकतें करता रहा है। चीन को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में कुछ जगहों पर इस तरीके से वो अपने मीडिया हाउसेस का इस्तेमाल करता है। तो इसमें जो भी कुछ लिखा जाता है या जो भी कुछ बताया जाता है उसको कतई मानने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर कोई भी यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि अगर कमांडिंग अफसर कहीं का मारा जाता है तो वो सीधा आकर कमांडिंग नहीं कर रहा होगा। इस बात को मानने के लिए हमारे पास तमाम वजह हैं। इसका मतलब ये है कि कमांडिंग ऑफिसर अकेला नहीं होगा जब हमारी उनके साथ भिड़ंत हुई है, उनके सैनिक भी होंगे और हमने भी उन्हें नुकसान पहुँचाया होगा। नंबर क्या है ये विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि भारतीय सैनिकों ने भी उतनी वीरता दिखाई है। उन्होंने लगातार जैसा कि कहा भी गया है कि हमने उनके कई सारे मंसूबों को रोकने में कामयाबी पाई है, और इसके लिए हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त भी हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ये बात कही भी थी कि भारतीय जवान मारते मारते मरे, यानी कि वो अपने जान की कुर्बानी उन्होंने दी, लेकिन उन्होंने चीन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अब चीन ने ये स्पष्ट अभी नहीं किया है, वो बड़े रणनीतिक लिहाज से चीज़ों को सामने लेकर आता है। वहाँ जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक कोई बातचीत सामने नहीं आ सकती, और ग्लोबल टाइम्स जैसे अखबार इस सब प्रोपेगेंडा की वॉर में और साइकोलॉजिकल वॉर में एक भूमिका निभाते हैं। तो निश्चित ही उनको उनके फेस वैल्यू पर नहीं लिया जाना चाहिए।